परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी जितनी भी बड़ाई करें वो कम है, क्योंकि आप प्रतिदिन अपनी करुणा हम पर नई करते हैं। प्रति भोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है, जो हमें नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा नई नई आशा देती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाए, ताकि हम आपकी महिमा को, जो अद्वैत है, अद्भुत है, उसे प्रकट कर सकें। हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप योग्य हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके लौटे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 84 में आज हम देखेंगे जनरल रेवलेशन। जनरल रेवलेशन मीन्स नेचुरल डिस्क्लोजर ऑफ डिवाइन ट्रुथ्स। उसके बाद है, इसी का दूसरा पॉइंट है, जनरल रेवलेशंस अवेयर अस अबाउट डिवाइन डिसर्नमेंट्स। जब हम डिसर्नमेंट्स की बात करते हैं, आत्मिक बातों की परख, सच्चाई की परख, आत्मिक सच्चाई की परख, तो उस परख के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर ये परख आती है। और वो पहला पड़ाव होता है जनरल रेवलेशंस के द्वारा हमें पहली यानी प्रथम दृष्टिया, जो प्राथमिक दृष्टिकोण है, वो हमको मिलता है। इसीलिए अवेयरनेस थ्रू जनरल रेवलेशंस अबाउट, किस विषय में ये होती है, जो पहला जो जनरल रेवलेशन है, जो सामान्य प्रकाशन है, वो हमको यानी दिव्य सच्चाई को प्रकट करता है। लेकिन किस लेवल पे? ये सबसे पहले एक इनविजिबल नेचर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप को प्रकट करता है। दूसरा है एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करता है। और तीसरा है इटर्नल पावर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की अद्वैत सामर्थ्य को या परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य को प्रकट करता है। और फिर चौथा है परमेश्वर की डिविनिटी को, या उसकी डिविनिटी ऑफ गॉड का मतलब है परमेश्वर की दिव्यता को प्रकट करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, वो पवित्र आत्मा में इन पवित्र वचनों के द्वारा ये काम हमारे जीवन में करता है। और यही हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का पहला काम होता है जनरल रेवलेशंस के द्वारा। और आज हम इस बात में देखेंगे कि ये जनरल रेवलेशंस हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं। जो पहला रद्दा हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में लगता है, वो जनरल रेवलेशन के द्वारा ही लगता है। सबसे पहले आज हम नूह के बारे में देखेंगे कि नूह के बारे में, नूह का ये जो उत्पत्ति में जिसका वर्णन है, इसका प्रभु यीशु मसीह और उसके लोगों के साथ या इस युग के साथ क्या संबंध है, ये जनरल रेवलेशन से हमें पता चलता है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसर्नमेंट है कि इसके बिना हम परमेश्वर की उन गहरी बातों को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसका पहला रद्दा हमारे जीवन में ना लगा हो। इसलिए सबसे पहले इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय 7 पद, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 7, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती, जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। क्या बनाया? ये विश्वास रूपी जहाज, ये भक्ति के साथ बनाया। जब भक्ति वर्ड आता है, ये वर्ड हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सच्चाई को जानना, इसके अर्थ को समझना। भक्ति का मतलब भक्ति भावना नहीं है, और भक्ति का मतलब दुआ प्रार्थना नहीं है, पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? जब आपको भक्ति का मतलब मालूम होगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा पहला रद्दा ये लगना था। भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने
संसार और को उस दोषी ठहराया। जहाज के बनाने के द्वारा उसने, संसार को दोषी ठहराया। किसने? नूह ने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जो विश्वास से होती है। यानी परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से है, उसका पहला प्रकाशन हमको मिलता है नूह के जीवन से। और जब तक आपको नूह के बारे में सच्चाई नहीं मालूम है, उसका आत्मिक सत्य नहीं मालूम है, इसका मतलब ये प्रकाशन आपको नहीं क्लियर है, तो आप परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकाशन आपको कभी क्लियर नहीं होगा, सुसमाचार कभी भी आपको स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए हम इस बात को पहले आप बेटा इंग्लिश में पढ़ दो जरा। Prompted by faith, Noah being forewarned by God, being forewarned का मतलब पहले से चेतावनी पाना। इससे पहले कि जल प्रलय आए, परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी। परमेश्वर कुछ भी करने से पहले इस धरती पर उस मनुष्य को ढूंढता है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही होता है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से। और उस व्यक्ति को परमेश्वर जरूर बताता है कि तुम अपने आप को सेव करो, कैसे करना है वो भी परमेश्वर बताता है। तो परमेश्वर के द्वारा चेतावनी पाकर, तो परमेश्वर ने केवल चेतावनी नहीं दी थी, परमेश्वर ने इसको बचाव का सब कुछ बताया था, यानी किस पूरा तरीका बताया था कि कैसे तुमको अपने परिवार को बचाना है। जी, concerning events of which as yet there was no visible sign, as yet there was no visible sign, took heed and diligently and reverently constructed and prepared an ark and prepared an ark for the deliverance of his own for the deliverance of his own family. By this his faith which relied on God, he passed judgment and sentence on the world's unbelief and became an heir and possessor of righteousness, that relation of being right into which God puts the person who has faith. हिंदी में देखिए कितना जरा सा लिखा हुआ है, इंग्लिश में कितनी डिटेल में लिखा हुआ है कि नूह ने परमेश्वर से चेतावनी पाई, उसके बाद परमेश्वर ने उसको जो करने को कहा था वो करने लगा, फिर उसके बाद नूह ने वो किया, वो बनाने लगा जो परमेश्वर ने उसको बनाने को कहा था। और उसको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ये क्यों बनवा रहा, फिर उसको ये भी नहीं मालूम था कि इसके बाद क्या होने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि नूह के दिन तक ना तो दिन और रात होते थे, नूह के दिन तक ना तो 4 सीजन जो हमको मिलते हैं ना, ये 4 सीजन भी नहीं थे, तो बारिश नहीं होती थी, और बारिश नहीं होती थी और परमेश्वर ने कहा कि जल प्रलय आएगा, तो उसको यही नहीं समझ में आया ये होता क्या है। ये ऐसी चीजें थी, वहां पे इसीलिए लिखा है कि जो इवेंट्स होने वाले थे उनके बारे में नहीं जानता था। हिंदी में फिर से पढ़िए, चीज लिखा हुआ है, नूह उन बातों को जो होने वाली थी उन्हें नहीं जानता था, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। अब आपको मालूम है इसका संबंध सीधे यीशु मसीह के हमारे समय से कैसे है। अब जो होने वाला किसी को दिखाई नहीं पड़ता और ना दिखाई देगा, और ना किसी को यह पता चलेगा कि अब सृष्टि कैसे व्यर्थता की ओर बढ़ रही है और नष्ट हो रही है, और पार्ट करके डेथ रेट बढ़ता चला जाएगा। एनी हाउ किसी भी कारण से मृत्यु होनी है और इस पृथ्वी पर मृत्यु बढ़ती जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इस समय से पहले
बल्कि आज से 2021 वर्ष पहले इस मृत्यु से बचने के लिए प्रबंध कर दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता चला, किसी को नहीं, क्योंकि ये प्रकाशन जब तक आपको पहला क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इसके बाद जो स्पेशल रेवलेशन है वो नहीं क्लियर होगा। उसके बाद डिवाइन रेवलेशन आपको बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। द थर्ड लेवल। अभी फर्स्ट लेवल क्लियर नहीं है, कक्षा 1 नहीं पास की है, तो आप ग्रेजुएशन में कैसे पहुंचेंगे? स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं। बाइबल को पढ़ लेने से उद्धार नहीं मिलेगा, कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। बाइबल की बातों को सुन लेने से उद्धार नहीं मिलेगा, कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। बाइबल की बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास से जीवन में आगे बढ़ने से उद्धार प्राप्त होता है। और पूरी दुनिया में लोग बाइबल पढ़ने में लगे हुए हैं और कहीं कहीं प्रचार सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की नहीं सुनते। पवित्र आत्मा है कहाँ? पवित्र आत्मा आपको मालूम है प्रकाशन के द्वारा बात करेगा। पवित्र आत्मा कभी भी आपसे शब्दों में जो लिखे हुए हैं इन शब्दों की बात नहीं करेगा। जैसा लिखा है वैसा आप घर में पढ़ लीजिए, या वही चीज आप किसी से सुन लीजिए, दोनों बराबर है। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने से समझ पैदा होती है, और वो समझ आपको उद्धार की ओर प्रेरित करती है, और विश्वास पैदा होने से और विश्वास लाने से आपको उद्धार मिलता है, और उद्धार के साथ पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से आपको प्रकाशन मिलने लगता है, क्लियर होने लगता है। प्रकाशन तो ऑलरेडी है, लेकिन ये प्रकाशन स्पष्ट होने लगता, खुलने लगता है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, लिखा है ना 119 अध्याय में, उसके 130 पद में भजन संहिता के, कि वचन के खुलने से, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमें वचन का प्रकाश खुलता है तब हमको प्रकाश मिलता है। वचन खुलने का मतलब प्रकाशन का खुल जाना, और तब आपको प्रकाश मिलेगा, जीवन की ज्योति मिलेगी। और ये जीवन की ज्योति प्रचार सुनने से नहीं मिलेगी, जैसा जिस प्रकार का प्रचार हमारे बीच में किया जा रहा है या हो रहा है। हालेलुया। तो इस 7वें पद में सारे भेद छिपे हुए इस प्रकाशन के, जो नूह के द्वारा हमको उत्पत्ति में मिलता है। और इसमें परमेश्वर की धार्मिकता भी है, और इसमें अनदेखे परमेश्वर पे उसने विश्वास कैसे किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसका प्रमाण क्या था? तो विश्वास का प्रमाण क्या है? आज्ञा मानना। Obedience is the fruit of faith। और जो व्यक्ति आज्ञा मान लेता है ना, वो उद्धार पाता है। और अक्सर आप देखिए, सुनते सब है, मानता कोई नहीं। किसकी आज्ञा माननी? प्रश्न तो ये उठता है। परमेश्वर की आज्ञा माननी है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि ऐसा करो, जैसा कहा वैसा उसने किया। यह उसकी धार्मिकता थी। विश्वास की धार्मिकता में सिर्फ आज्ञा माननी है और करना कुछ नहीं। हालेलुया जी। अब इसको हम समझने के लिए इसके संबंध को देखेंगे कि यीशु मसीह के और हमारे इस युग से इसका संबंध क्या है। नूह का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 37, 38, 39 3 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 37, 38 और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। इसमें क्या भेद छिपा हुआ है? पहले तो यही रुक जाइए। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे वहां किसी को नहीं मालूम था कि बारिश किस चीज को कहते हैं, बारिश होती कैसे है, वैसे ही अब भी किसी को यह नहीं मालूम है कि यीशु मसीह कैसे आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बारे में किसी को नहीं मालूम। सब अपना अपना तुक्का भिड़ा रहे हैं, यानी सब उसमें गोते खा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। परमेश्वर ने जो उसके लिए
से तरीका बनाया, क्या वो तरीका होगा या जो हम सोच रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों को बता रहे हैं वो तरीका होगा? जो परमेश्वर ने डिजाइन किया है वही होगा। परमेश्वर का तरीका किसको मालूम होगा? क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है कि कलीसिया के लोगों के लिए, सच्चे विश्वासियों के लिए लिखा है कि हम औरों के समान सोते ना रहें। हमारे लिए चोर के समान नहीं आएगा। चोर के समान वो आएगा तो संसार के लोगों के लिए, जिन्हें नहीं मालूम, चोर अचानक से आता वैसे ही अचानक से वो आएगा। लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं, हम तो प्रभु में हैं, तो जब वो आएगा तो हमको तो सबसे पहले मालूम होगा, क्योंकि हमको प्रकट करेगा पहले। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़िए क्या लिखा है। परंतु जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आगे, जैसे जल प्रलय से पहले, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते उस थे। दिन तक लोग क्या कर रहे थे? खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य, वैसे ही कैसे आगे लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। यानी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है ये। कैसे? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे, रोटी कमाने में, रोटी खाने में, शादी ब्याह करने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में। हाँ, सब लोग अपने अपने यानी वर्ल्डली अफेयर्स में बिजी रहेंगे। और वो आएगा, किसको पता चलेगा? जो उसके साथ है और जिनके साथ वो है उनको दिखेगा कि वो आ रहा है। और जो उसके साथ नहीं है और जिनके साथ वो नहीं है उनको पता भी नहीं चलेगा। नूह का कनेक्शन देखा कितना तगड़ा है। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से है नूह का कनेक्शन, प्रथम और अंतिम। अब ये पहली किताब है जो आखिरी किताब से जुड़ गई नूह के द्वारा। इसके साथ एक और पद निकालिए, इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। As were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For just as in those days, in those days before the flood, they were eating and drinking, men marrying and women being given in marriage, until the very day when Noah went into the ark. उनको पता भी नहीं चला नूह कब जहाज में गया, ये पता ही नहीं चला। ये इसी के साथ निकालो लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 26 और 27 में। The Gospel of Luke chapter 17 verse 26-27। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। पता नहीं चला। यानी कोई ऐसी मुसीबत अचानक से आ जाए और हम उसके बारे में तैयार ना हो, अवेयर ना, विदाउट अवेयरनेस। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस प्रकाशन में है। ये प्रकाशन हमें अवेयरनेस के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस में। यानी जो जनरल रेवलेशन है, जनरल रेवलेशन इज फॉर आवर स्पिरिचुअल अवेयरनेस। वहां और कुछ आपको मिलेगा नहीं। आत्मिक तौर पर वो लोग भी अनअवेयर थे, अज्ञान थे, वैसे ही आत्मिक तौर पर आज भी लोग अज्ञान है। दिस इज द मेन मैसेज। और ये मैसेज हमको स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए दिया गया है। हालेलुया। लेकिन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस अभी भी नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को बच्चों को कहानी की तरह सुनाते हैं। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं, बच्चों को सिखा। ये बच्चों के लिए नहीं था, ये परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया था
और ये हमारी शिक्षा के लिए नए नियम में, और यीशु मसीह ने इसको सीरियसली कनेक्ट किया। सब महत्वपूर्ण लोगों के लिए ये बात थी जो आज हम बच्चों को संडे स्कूल में बता के और पल्ला झाड़ देते हैं, और बच्चे भी बड़े होकर इन चीजों को भूल जाते हैं। हालेलुया। एक पद और निकालिए बेटा, इसको इंग्लिश में पढ़ दो जब। And just as it was in the days of Noah, it was in the days of Noah, so will it be in the times of the Son of Man. In the times of the Son of Man. People ate, they drank, they married, and they were given in marriage, right up to the day when Noah went into the ark, and the flood came and destroyed them all. Unawareness clearly shows the spiritual unawareness of the people of that age. उस युग के लोगों में कितनी आत्मिक अंधता थी, कितनी आत्मिक अज्ञानता थी कि उनको नहीं पता चला। नूह जब जहाज बना रहा था तो मेरे ख्याल से आके पूछते जरूर होंगे ये क्या बना रहे हो, तो नूह को बताने की कोशिश तो करता होगा ना कि एक बहुत बड़ा यानी वो आ रहा है, सब जल प्रलय आएगा, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जो वो समझा पाता था अपने शब्दों में वो समझाता होगा, उसको पूरा स्पष्ट नहीं था जी, नहीं उसको पूरा स्पष्ट नहीं था क्योंकि लिखा हुआ है ना, उसको भी धीरे-धीरे रेवलेशन जी था और वो बनाता था। वो जैसे जैसे परमेश्वर कहता था वैसा वैसा वो करता जाता था, डे बाय डे। जब परमेश्वर कभी भी आपको फुल प्लान कभी नहीं देगा लाइफ में, हमेशा याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप। आज ये कल वो। हमको भी देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि हमारे पास सब कुछ रेडी रखा, नहीं। हमारे परिवार वालों से पूछिए कि आज की रोटी के बाद कल के लिए कैसे काम शुरू हो जाता राती से, और जब तक आप आते हैं तब तक काम चलता है, एकदम टाइम नहीं देता। बिजी 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 इन माई जॉब, मेरे काम में लगे रहो, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं तुम्हें पाल रहा हूं, मैं तुमको सब कुछ कर रहा हूं, तुम मेरा काम करो। हालेलुया। उसने फ्री तो किया ना, काहे के लिए फ्री किया? अपने लिए, कि हमको फ्री कर दिया कि जाओ तुम अपने मन मर्जी करो। आज लॉकडाउन में सब लोग अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, सब परेशान हैं, जितने अपनी मर्जी में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में आना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पे फोकस करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ प्रकट करने लगे। कुछ नहीं करना, कोई कलाकारी नहीं है, प्रकट करने वाला परमेश्वर ही है जी। एक पद बेटा निकालो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 24 पद से 27 पद। अब आते हैं मेन पॉइंट पर जो इस प्रकाशन के जनरल रेवलेशन के द्वारा हमें मिलता है। हर प्रकार जितने भी जनरल रेवलेशन है उससे आपको पहला स्टेप मिलता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से 27। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। ये इवेंट्स हैं यीशु मसीह के आने से पहले, सेकंड कमिंग से पहले। और चांद प्रकाश न देगा। और चांद, जब सूरज अंधेरा हो जाएगा तो चांद प्रकाश देगा ही नहीं, कॉमन सेंस की बात। और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ के साथ बादलों में आता देखेंगे। बस बादलों में आता देखेंगे, यानी सबको दिखाई देगा जब वो आएगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग कहाँ हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? नहीं माने। जब प्रभु हमारे साथ है तो जब वो प्रकट होगा तो हम कहाँ होंगे? वो अपने साथ हमें प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? तो वो अकेला नहीं आएगा, वो उन लोगों के साथ आएगा जो अभी प्रभु के साथ हो लिए हैं। इन क्राइस्ट का मतलब यही है, वी आर इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन मी। और जब वो आएगा तो हम उसके साथ प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? हालेलुया। इसीलिए दानियेल की पुस्तक में लिखा है कि उस समय वो तारों की नहीं चमकेंगे। हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है जी।
एक पद और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 से 36। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो, सावधान रहो, बी कॉशियस। सावधान का मतलब एकदम अलर्ट रहो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। कौन सा दिन? डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का दिन। इसका मतलब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग विनाश लेकर आ रही है। लेकिन ये किसके लिए विनाश है? ये उन अनअवेयर लोगों के लिए है, जैसे नूह के दिनों में वो जो अनअवेयर लोग थे उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था, वैसे इन दिनों में भी होगा। आर यू अवेयर अबाउट स्पिरिचुअल ट्रुथ्स और अनअवेयर? दोनों में से एक ही स्टेज होती है, दोनों में से किसी एक स्टेज में हम दोनों स्टेज में एक साथ हो नहीं सकते। अगर आप आत्मिक तौर पर पूरी तरीके से अवेयर है तो आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग होनी चाहिए संसारिक लोगों से, क्योंकि ये मालूम है जो बातें लिखी हुई हैं, ये बेटा इंग्लिश में पढ़ना इसको। But take heed to yourselves. But take heed to yourselves, अपने आप पर ध्यान रखो जी। And be on your guard. And be on your guard, अपने आप को सुरक्षित करो। Be on your guard, lest your hearts be overburdened. Your hearts be overburdened and depressed. इसका मतलब लोगों को डिप्रेशन बहुत होगा यीशु मसीह के आने से पहले, और वो है आज डिप्रेशन हो रहा है लोगों को। और ओवरबर्डन यानी बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, वो भी ऑलरेडी हो रहा है। सी द साइंस, ओवरबर्डन एंड डिप्रेस्ड, weighed down with the giddiness। इसका मतलब क्या हुआ? उनको अंदर से बड़ी उलझन सी हो रही होगी। आज लोगों को कैसा लग रहा है? ये सबका यही हाल है, ये मेंटल स्टेटस दिखाया है जी। एंड हेडेक, अरे बाप रे बाप, एकदम साफ साफ तो चिन्ह है सारे कोरोना के चिन्ह। और हेडेक एंड नोसिया यानी जी मितला रहा लोगों का। of self indulgence, drunkenness and worldly worries and cares. and worldly cares। क्या होगा इस संसार का, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, ये सब टेंशन्स हैं। सारी टेंशन्स क्लियर हैं यहाँ पे, लोग इसी में बिजी होंगे। हालेलुया। और फिर आगे पढ़ो बेटा। Pertaining to the business of this life यानी फिजिकल लाइफ की बात कर रहा है। And lest that day come upon you suddenly, and that day come upon you suddenly, like a trap or a noose, like a trap or a noose, for it will come upon all who live upon the face of the entire earth। the entire पूरी दुनिया के सब रहने वालों पर ये दिन अचानक से ऐसे ही आने वाला है। Are you aware? Very big question। अवेयरनेस के बारे में दुनियावी अवेयरनेस बहुत है आपके पास, मेडिकल अवेयरनेस भी बहुत है, फिजिकल अवेयरनेस भी बहुत है, आपके पास पैसों को लेकर भी अवेयरनेस बहुत है, कहाँ लगाना, कैसे कमाना, कैसे बचाना। लेकिन क्या आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस है? आत्मिक आपको जानकारी है आप कहाँ खड़े हैं, किस युग में हैं, और इसके बाद क्या होने वाला है? परमेश्वर की योजना तो आत्मिक है और परमेश्वर भी आत्मा है, तो वह आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के बिना आपको आत्मिक अवेयरनेस कहाँ से मिलेगी? स्पिरिचुअल अवेयरनेस, वी नीड द होली स्पिरिट। क्या आप पवित्र आत्मा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं या बाइबल पढ़ के जीवन चला रहे हैं? आप फिजिकली प्रेयर करने में लगे, ये फिजिकल एक्ट है और कुछ नहीं, और एक भी सच्चाई आपको नहीं पता चलेगी। हालेलुया। जगाने के लिए ऐसा बोला जा रहा कि जाग जाओ आत्मिक तौर पे, हम सोते ना रहे। सोने का समय बीत गया, अब जाग जाने का समय है। स्पिरिचुअली अलाइव,
एक पद और मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस 2:5 पद। दूसरा पत्रस 2:5 पद। और प्राचीन युग के संसार को भी और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। परमेश्वर ने महाजल प्रलय तो भेजा था संसार के सब लोगों पर, लेकिन आप एक चीज देखिए, ग्रेस ऑफ गॉड, उसके अनुग्रह को देखिए। परमेश्वर का अनुग्रह बचाने का काम भी करता है। उसने किसको बचाया? जो उस समय में फुली अवेयर विद गॉड, परमेश्वर के साथ बिल्कुल आत्मिक तौर पे जागरूक होके, वो एक ही व्यक्ति था, वो था नूह। और नूह का परिवार, उसके बच्चे, पर नूह परमेश्वर की ऐसी आज्ञा मानता था जिसे वो देखता तो नहीं था, लेकिन उसकी आज्ञा ऐसी मानता था जैसे लगता था कि वो उसे देख रहा है, और उसके बताए हुए एक अंश करके उसी के अनुसार चलता था। और उसका नतीजा था कि उसके बच्चे, उसकी बहुएं, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थे, और उसकी पत्नी, ये सब उसकी आज्ञा मानते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानता था। आज लोग, अगर यदि किसी परिवार में एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानता है, लिखा हुआ है यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि, जो विश्वास का चिन्ह क्या है? आज्ञाकारिता। तू विश्वास करेगा मतलब यदि तू परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने लगे, परमेश्वर की आज्ञा मानने लगे, तेरा घराना उद्धार पा जाएगा आज्ञा मान के। और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। आज्ञाकारिता अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज है, और बिना पवित्र आत्मा के, उसकी दी हुई शक्ति के, कोई आज्ञा नहीं मान सकता। सब अपने मन की कर रहे हैं। हर घर में भी ये हाल है, बच्चे अपने मन की कर रहे हैं, बच्चे अपनी बोली बोल रहे हैं, माँ बाप अपनी बोली बोल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में आपस में डिस्प्यूट्स है, एक दूसरे की नहीं सुनते, एक दूसरे की नहीं मानते, तो बच्चे भी आपस में एक दूसरे की नहीं मान रहे। भाई भाई में फूट है, हर घर में फूट है। कौन सी जगह आज के युग में है जहां पर फूट नहीं है? जिस राज्य में फूट होती वो राज्य नष्ट हो जाता, जिस घर में फूट होती वो घर नष्ट हो जाता, जिस समाज में फूट होती वो समाज नष्ट हो जाता। फूट क्या करती है? और मालूम है, डिसओबीडियंस से फूट रहती है, ओबीडियंस ही हमको यूनाइट करता है। मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाली है। इस नूह को लेकर परमेश्वर ने इतना इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, यहेजकेल की पुस्तक में आइए और उसका 14 अध्याय निकालिए और उसके 12 पद से पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक, द बुक ऑफ इज़ीकिएल इन इंग्लिश, चैप्टर 14 वर्स 12। यहाँ 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। ये 3 व्यक्ति, नूह, डैनियल और अय्यूब, इन 3 व्यक्तियों के, इसको पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए। ये 3 व्यक्ति राइचियस पर्सन बोले गए बाइबल में, धर्मी पुरुष। लेकिन ये धर्मी पुरुष ये किसको बचा पाएंगे? अब इसको पढ़िए। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, जब किसी देश के लोग मुझसे ये परमेश्वर बोल रहा है कि किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके क्या हो जाए? पापी हो जाएं, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर, उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं, और उसका अन्न रूपी आधार, सबसे पहले परमेश्वर मालूम कहाँ हाथ मारता है? अन्न रूपी आधार दूर करूं, और उसमें आकार डालकर, उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब, ये 3 धर्मी पुरुष जिन्हें बाइबल धर्मी घोषित कर चुकी है, ये 3 धर्मी पुरुष, नूह, डैनियल और अय्यूब, ये तीनों अगर उस शहर में हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा, केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अब बताइए, नूह, डैनियल और अय्यूब ये किसको बचा सकते हैं? सिर्फ अपने आप को। सेल्फ राइचियसनेस, ये अपने आप को बचा सकते हैं। इनकी धार्मिकता केवल इन्हीं तक है। अब आप बताइए, आप किस पर विश्वास करेंगे कि आपको बचा लेगा? कोई पास्टर ऐसा बता दीजिए जो आपको बचा ले। इससे बड़ा एग्जाम्पल बाइबल में नहीं मिलेगा उद्धार के लिए। ओनली वन नेम ऑन अर्थ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उस पर विश्वास करें। आगे पढ़िए।
प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, यदि मैं किसी देश में जो दुष्ट जंतु भेजूं, जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले, जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले, और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, और जंतुओं के कारण उस देश में से होकर कोई ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, कौन से? डैनियल, नूह, डैनियल और अय्यूब जी। तो चाहे उसमें वो 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को ना वे अपने पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सके, और ना अपनी पुत्रियों को बचा पाए, वे ही अकेले बचे। वे अकेले बचे। अब आप ये बताइए, आप बचना चाहते हैं या मिटना चाहते हैं? कौन बच पाएगा? इसीलिए नए नियम में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, और ये केवल इन कंडीशन ऑफ दिस, ओनली वन नेम ऑन अर्थ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। केवल उसी के द्वारा आपका परिवार बचेगा। यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये केवल यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि ना पुत्र बचेंगे ना पुत्री, तो घराने में तेरे दोनों जाते हैं। नहीं, तो ये इन 3 व्यक्तियों के बारे में कि इनकी धार्मिकता पे अगर चलोगे, अच्छा। नूह की धार्मिकता, ये व्यक्ति विशेष की धार्मिकता की बात की जा रही है, सेल्फ राइचियसनेस। किसी व्यक्ति की धार्मिकता का पालन करने वाले लोगों के लिए ये एग्जांपल है। तुम किसकी धार्मिकता पर विश्वास करोगे? वो व्यक्ति जिसकी तुम धार्मिकता फॉलो करोगे, वो उसको छोड़, वो अपने आप को तो बचा लेगा, तुम डूब जाओगे। जी आगे पढ़िए। वे ही अकेले बचेंगे, हाँ, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, इस रीति से मैं उसमें मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तब चाहे वे उसमें 3 पुरुष भी हों, तभी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हाँ, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, हाँ, अकेले ही बचेंगे। वे अकेले ही बचेंगे। आगे, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं, इस समय चल भी रहा, उस पर अपनी जलजलाहट भड़का, उस पर अपनी जलजलाहट भड़का कर उसका लहू ऐसा बहाऊं, उसका लहू ऐसा बहाऊं, कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, डैनियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो पुत्रियों को न पुत्रों को बचा सकेंगे, वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने प्राणों को बचा सकते हैं। ये राइचियसनेस बाय लॉ, ये उस राइचियसनेस की बात है। राइचियसनेस बाय ग्रेस थ्रू जीसस क्राइस्ट, उसमें यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि ये धार्मिकता मिल जाए? ये विश्वास से शुरू होती है। नूह से हमको क्या चीज सीखने को मिलती है? परमेश्वर पे विश्वास करना। नूह के पास बाइबल नहीं थी और नूह किसी कलीसिया में नहीं जाता था। उस समय ना कलीसिया थी, ना बाइबल थी, ना व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को फॉलो करता था। नूह फॉलो हिज वॉइस। तो सबसे प्रमुख है कि आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को पहचाने। यीशु मसीह ने 10 अध्याय में यूहन्ना के बोला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। वॉइस की बात की है। वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरे ही पीछे आएंगी और मैं उनको उद्धार दूंगा, मैं उनको छुड़ा लूंगा, अनंत मृत्यु से छुड़ा लूंगा और अनंत जीवन में प्रवेश कराऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये 3 जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वो स्वभाव है जो जनरल रेवलेशन के द्वारा हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिसने कान दिया वो क्या स्वयं नहीं सुनता, जिसने आंख दी वो स्वयं देखता नहीं। हम लोग चिल्ला चिल्ला के जो उसको बता रहे हैं, हम उसकी सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमको, हम जो बोल रहे हैं वो भी देख रहा है, हम क्यों बोल रहे हैं ये भी देख रहा है और हमारा जीवन भी देख रहा है। तो वो देख भी रहा है कि ये सही कर नहीं रहा है, लेकिन ये बोल ज्यादा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस बताइए। हमें उसकी सुनने के अपने आप को सही करेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ना कि उसको बताने में लगे हुए। हम अदृश्य परमेश्वर को, वो अदृश्य तो है, अनसीन है,
लेकिन अननोन नहीं होना चाहिए। हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग अनसीन को अननोन मान के चल रहे हैं। वो उसको पता नहीं कौन परमेश्वर है। एक परमेश्वर है, अनसीन है, लेकिन अननोन नहीं होना चाहिए। ये चीजें परमेश्वर को जानने के लिए हमको दी गई। जनरल रेवलेशन हमको अनसीन को अननोन बताने के लिए, कि वो हम उसको जाने जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम कैसे जानेंगे। मेरे से आप वर्सेस ले लीजिए। ए जो लिखा है इनविजिबल नेचर ऑफ गॉड, इसके लिए वर्स नोट कर लीजिए, घर में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। और दूसरा क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुण। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से, परमेश्वर प्रेम है, 7 से 12। और हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, अगर निस्वार्थ प्रेम, तो हमारे परिवार में कभी भी प्रेम नहीं होगा। हम स्वार्थी प्रेम करेंगे जी। और तीसरा है इटर्नल पावर ऑफ गॉड। इटर्नल पावर ऑफ गॉड के लिए प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 पद। और उसके बाद है डिवाइन हिज डिविनिटी, यानी डिविनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की दिव्यता। इसके लिए है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 और 18 पद। थैंक यू जीसस। आप इन्हें पढ़िए और उसके इस स्वभाव को जो यीशु मसीह के द्वारा उसने हम सब के लिए उद्धार ही नहीं दिया है, पवित्र आत्मा भी दिया, ताकि हम उसके गुणों के द्वारा हम परमेश्वर को पहचानें। और अनंत जीवन ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने और जिसे तूने भेजा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जाने। यही अनंत जीवन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका संपूर्ण वचन वो प्रकाशन है प्रभु, लेकिन ये प्रकाशनों को 3 पार्ट्स में आपने रखा है। और हम धन्यवाद करते हैं कि अगर जनरल रेवलेशंस के द्वारा हमें ये प्रारंभिक चीज़ें, बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं प्रकाशन के, तो हमें बाकी चीज़ें कैसे स्पष्ट हो सकती हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी ओर से एक भी कमी नहीं रखी, सब कुछ खोल के रख दिया है। आज ज़रूरत हमारे लिए है कि हम सोते ना रहें, जाग जाएं, आत्मिक तौर पे अवेयर हो जाएं, ताकि हम आपके वचन को जैसा आप हमें समझाना चाह रहे हैं, जो चीज़ हमें दिखाना चाह रहे हैं और जो चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं, वो हम देखें भी, समझे भी, और हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, जिससे ये बात साबित हो कि हम आपके बच्चे हैं और आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें ट्रांसफॉर्म करके अपनी महिमा के लिए रखा है, ताकि सारी महिमा हो। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।